नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित कक्षा 1 और 2 के लिए समग्र प्रगति पत्रक HPC शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए नए प्रगति पत्रक जारी किए गए हैं। देखिए किस प्रकार से समग्र प्रगति पत्रक कक्षा 1 और 2 के लिए तैयार किए जाएंगे। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश मिशन अंकुर अभियान नींव की मजबूती का देखिए समग्र प्रगति पत्रक HPC कक्षा 1 के लिए इस प्रकार से दिया गया है। देखिए इसमें शिक्षा सत्र दिया है। आप देखेंगे यहाँ पर प्रथम पेज में देखेंगे विद्यार्थी की सामान्य जानकारी यहाँ अंकित करना होगा, जैसे कि विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी के माता का नाम, पिता का नाम। इस प्रकार से विद्यार्थी की सामान्य जानकारी यहाँ दर्ज करना होगा। इसके बाद दिया है दूसरे पेज में देखिए चरण 1, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं तीसरे पेज में चरण 2, चरण 3 और चरण 4। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर 4 चरण दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इन चारों चरणों में हमें विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित की जो हमें अभ्यास पुस्तिका दी गई हैं उनके आधार पर हमें यहाँ पर जानकारी भरना होगा। देखिए चरण 1 में हम सप्ताह 1 से 11 तक अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पूर्ण होने पर अपेक्षित सीखने की प्रगति अर्थात आवधिक आकलन जो 1 है सप्ताह 12 का, उसके आधार पर विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित वाले कॉलम में हमें जानकारी भरना होगा। इसी प्रकार से देख सकते हैं हम चरण 2 में सप्ताह 13 से 17 तक अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पूर्ण होने पर अपेक्षित सीखने की प्रगति अर्थात आवधिक आकलन 2 सप्ताह 18 का, उसके आधार पर हमें जानकारी यहाँ पर भरना है। देखिए आप देख सकते हैं तीनों विषय के लिए यहाँ पर लक्ष्य दिए गए हैं, कॉलम दिए गए हैं, आप इसमें जानकारी भर सकते हैं। इसके बाद है चरण 3, इसमें भी हम देखेंगे सप्ताह 19 से 23 तक अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पूर्ण होने पर अपेक्षित सीखने की प्रगति अर्थात आवधिक आकलन 3 सप्ताह 24। उसके आधार पर हम यहाँ पर विषयवार जानकारी हम दर्ज करेंगे। आप देख सकते हैं निर्देशों के आधार पर आप यहाँ सही जानकारी भर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे चरण 4, इसमें दिया है हिंदी व अंग्रेजी सप्ताह 25 से 29 तक 30वां सप्ताह का टर्म 4 अर्थात आवधिक आकलन 4 और गणित सप्ताह 25 से 30 तक अर्थात 31वां सप्ताह टर्म 4 आवधिक आकलन 4 के आधार पर हमें यहाँ पर जानकारी सही निर्देशों के आधार पर भरना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो लक्ष्य दिए गए हैं विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के, इनमें आपको सही जानकारी आवधिक आकलन 4 के आधार पर भरना है। आप यहाँ निर्देशों को देख सकते हैं, निर्देशों का अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पेज है, इसमें दिया है बच्चे की प्रगति के संबंध में शिक्षक की टिप। तो देखिए यहाँ पर बच्चे की जो प्रगति है उसके संबंध में शिक्षक की टिप क्या होगी, यहाँ दिया है। हमने पूर्व में देखा था प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। इसमें देखिए उसके जो प्रथम चरण में विकासात्मक लक्ष्य, निपुण लक्ष्य दिए हैं। विकासात्मक लक्ष्य पहला, विकासात्मक लक्ष्य दूसरा और विकासात्मक लक्ष्य तीसरा। इस प्रकार से चारों चरणों की विकासात्मक जो लक्ष्य हैं पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें जानकारी हमें भरना है। तो देखिए इनमें शिक्षक की टिप यहाँ पर नीचे उदाहरण स्वरूप दिया गया है कि शिक्षक किस प्रकार से
प्रत्येक चरण में जो विकासात्मक लक्ष्य दिए गए हैं इनमें टिप किस प्रकार से भर सकते हैं, यहाँ देखिए उदाहरण स्वरूप दिया गया है। आप देख सकते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से टिप हमें यहाँ पर इसके प्रत्येक चरण में जो विकासात्मक लक्ष्य दिए गए हैं, तीनों लक्ष्य दिए गए हैं, इनमें जानकारी आपको भरना है, आपको टिप्पणी लिखना है। इस आधार पर आप देख सकते हैं। इसके बाद दिया है, देखिए यहाँ दिया है बच्चे के कौशल में वृद्धि के संबंध में पालक की टीप। उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो देखिए यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, जैसे प्रगति की स्थिति, हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय। देखिए यहाँ पर दिया है बहुत सुधार हुआ है, कुछ सुधार हुआ है, अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण दिए गए हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रगति की स्थिति है उसमें यहाँ पर किसी एक विकल्प में हम प्रत्येक चरण में, जैसे कि यहाँ पर प्रथम चरण है तो जैसे कि इसमें दिया है बहुत सुधार हुआ है, तो हम यहाँ पर एक टिक लगा सकते हैं। इसी प्रकार से द्वितीय चरण में हम देखेंगे हिंदी विषय के लिए, इसमें भी हम यहाँ पर उसकी जो स्थिति है उसमें एक टिक लगा सकते हैं। और तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, इसमें भी हम यहाँ पर हिंदी विषय के लिए एक एक टिक प्रत्येक चरण में लगा सकते हैं। इसके बाद अंग्रेजी विषय, इसमें भी इसी प्रकार से हम टिक उपयुक्त विकल्प पर लगा सकते हैं। इसी प्रकार से गणित विषय के लिए भी हम टिक लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बच्चे के कौशल में वृद्धि के संबंध में पालक की जो टीप है उसमें राइट का निशान लगाएं। इसके बाद दिया है, देखिए पालक द्वारा कोई अन्य टिप्पणी, तो पालक के द्वारा जो कोई अन्य टिप्पणी यहाँ दी जाती है तो उसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद पालक के हस्ताक्षर दिनांक सहित, शिक्षक के हस्ताक्षर दिनांक सहित और प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर दिनांक सहित, इस प्रकार से आप यहाँ पर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से यहाँ देखिए आप देख सकते हैं ये 6 पेज में इस प्रकार से कक्षा 1 के लिए जो प्रगति पत्रक दिया गया है इसमें 4 चरण दिए गए हैं। इन 4 चरणों में निर्देश अनुसार आपको सही सही जानकारी भरना है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ प्रत्येक चरण में जो लक्ष्य दिए गए हैं प्रत्येक विषय में, इनमें हमें राइट का चिन्ह लगाना है। तो किसी हम उसकी एक स्थिति पर हम राइट का चिन्ह लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है व्यक्तिगत स्वच्छता साफ सफाई के साथ खाने की अच्छी आदतें का पालन करता है। तो देखिए यहाँ पर जो 3 स्थितियाँ दी गई हैं, स्वयं कर पाता है, सहायता के साथ कर पाता है और अधिक सहायता के साथ कर पाता है। तो हमको यहाँ पर किसी एक स्थिति पर हमें टिक लगाना है। जैसे कि स्वयं कर पाता है तो हम इस पर राइट का टिक लगा देंगे या राइट का चिन्ह लगा देंगे। बाकी अन्य जो स्थिति दी गई है इन्हें हम रिक्त रख देंगे। तो इस प्रकार से आप सभी चरण में, सभी विषय में इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। देखिए आप और भी इसमें अधिक जानकारी के लिए आपको जो प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी बताई जा रही है उसके आधार पर भी आप यहाँ पर सही सही जानकारी भर सकते हैं। देखिए, और आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से मिशन अंकुर अभियान के अंतर्गत कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए समग्र प्रगति पत्रक तैयार किए गए हैं। इन्हें विद्यालय स्तर पर शिक्षक द्वारा भरा जाना है। आइए अब देखते हैं कक्षा 2 के लिए भी प्रगति पत्रक किस प्रकार से है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मिशन अंकुर अभियान के अंतर्गत समग्र प्रगति पत्रक कक्षा 2 के लिए भी इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। देखिए इसका नया प्रारूप यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। देखिए इसके प्रथम पेज में विद्यार्थी की सामान्य जानकारी हमें अंकित करना होगा। सामान्य जानकारी के लिए दिया गया है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्यार्थी की कौन कौन सी जानकारियाँ हमें यहाँ दर्ज करना है। इसके बाद देखिए दूसरा पेज, इसमें दिया है चरण 1, चरण तीसरे पेज में चरण 2 दिया है। देखिए इस प्रकार से तीसरे पेज में हम देख सकते हैं चरण 2 है। इसी प्रकार से चौथे पेज में हम देखेंगे चरण 3 और इसी प्रकार से
5वें पेज में चरण 4 है और 6वें पेज में आप देख सकते हैं बच्चे की प्रगति के संबंध में शिक्षक की टिप और पालक की टिप क्या होगी, इससे संबंधित जानकारी इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के लिए प्रगति पत्रक तैयार किए गए हैं। इन्हें विद्यालय स्तर पर किस प्रकार से भरा जाना है, आप निर्देशों के आधार पर इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए हमें प्रशिक्षण के दौरान इन्हें भरने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी जा रही है। इन्हें किस प्रकार से भरना है आप देख सकते हैं। तो साथियों, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के इसके आगे की अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए समग्र प्रगति पत्रक कक्षा 1 और 2 के लिए किस प्रकार से निर्देशों के आधार पर हमें तैयार करना है, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो के माध्यम से लेकर आएंगे। तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।